लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। एमबीटी प्रेसिडेंट फरतुल्लाह खान ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ये चैलेंज किया है कि आ जाइए 15 मिनट डिबेट कर लेंगे आपके अपने चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर। इस तरह से फरतुल्लाह खान ने कहा। वहीं पर इल्ज़ाम आयद किया है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में कहीं ना कहीं MIM का भी हाथ है। खैर, इसमें किस हद तक सच्चाई है पता नहीं। तो आइए फरतुल्लाह खान किस तरह की स्पीच दे रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। आज मैं 2 सवाल करके रुखसत हो जाऊंगा कि आज मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कहूं तो लोग कहेंगे कि मेरे सियासी इख्तलाफात है और इख्तलाफात की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं। ऐसा ही मरहूम गाजी मिल्लत पे झूठे इल्जामात लगाए गए और ये दोनों भाई असदुद्दीन अकबरुद्दीन और इनके वालिद मिलके हैदराबाद में एक तमाशा रचाया था, साजिश रचाया था और बारहा लोगों को गुमराह किया था। दौलत के जरिए गुमराह किया था, लालूच दे के गुमराह किया गया था और ये कहा था कि मरहूम अमानुल्लाह खान बीजेपी के एजेंट है, अमानुल्लाह खान बीजेपी का काम करते। और मरहूम अमानुल्लाह खान ने एक बार यौमुल कुरान के जलसे में मक्का मस्जिद के मेंबर रसूल से खड़े होकर कलमे की उंगली उठाकर कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। मैं आज मेंबर रसूल पे खड़े होकर ऐलान कर रहा हूं कि मुझ पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है इसका अंजाम अल्लाह इनको देखेगा और अल्लाह इसका इंतखाम लेगा। आज आप देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कोई एजेंट है तो असदुद्दीन ओवैसी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा। अगर कोई कह रहे हैं तो हिंदुस्तान में मुनव्वर राना कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की बी टीम है तो असदुद्दीन ओवैसी है। अगर आज सारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मुसलमानों के सामने खुल के आ रहा है कि मरहूम अमानुल्लाह खान ने आज से 25 साल पहले जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, बाबरी मस्जिद के मसले के ताल्लुक, बाबरी मस्जिद की शहादत के सौदे के ताल्लुक से जो कहा था, आज लोगों के सामने खुल के आ रहा है कि बीजेपी का आदमी कौन है और सारे मुसलमानों को आज गुमराह करके सियासी इस्तेसाल मुसलमानों करके कौन बैठ उठा रहा है। आज आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल जराए अबलाग बीजेपी के कंट्रोल में है कि हर टीवी चैनल अगर कोई एक चीज दिखा रहा है तो मुसलमानों के खिलाफ। कभी तलाक सलासा के नाम पर टीवी चैनलों ने तमाशा रचाया, तो कभी CAA NRC के नाम पर तमाशा उठाया, तो कभी अब लव जिहाद के नाम पे आप देख रहे हैं कि एक तमाशा रचाया जा रहा मुसलमानों के ताल्लुक से। लेकिन ये तमाम RSS के कंट्रोल करदा ये टीवी चैनल अगर किसी को दिखाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तबलीग करने में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों के जहन में यह बिठा दे कि यह मुसलमानों का लीडर है और मुसलमानों के वोट को मुंतशर करके यहाँ के सेकुलर माहौल को खत्म करे, सेकुलरिज्म को खत्म करे। और बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि पार्लियामेंट में 400 MP इनके आए और 400 MP आने के बाद कानून में तरमीम किया जाएगा। कल हिंदुस्तान के कानून में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का लफ्ज निकाल दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद इस मुल्क का नाम बदल के भारत बदल दिया जाएगा, हिंदुस्तान किया जाएगा। सारी दुनिया को यह बताया जाएगा कि यहाँ हिंदूवादी हुकूमत रहेगी और मुसलमान दूसरे दर्जे का। और इसके अंदर अगर कोई सहूलत पैदा कर रहा है तो सारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के सिवा किसी और का नाम सामने नहीं आता। आज बड़ी बुलंदांग बातें करके सारे मीडिया चैनलों पर डिबेट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी से मैं आज चैलेंज करता हूं कि आओ तुम्हारे टीवी चैनल पे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं और मैं साबित कर दूंगा कि बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हुई, बाबरी मस्जिद का मुकदमा कैसे चला, बाबरी मस्जिद का फैसला कैसे हुआ और बाबरी मस्जिद से राम जन्मभूमि, राम मंदिर कैसे बनी। मैं ये मौकूफ में हूं कि मैं साबित करके रख दूंगा मुसलमानों के सामने। एक टीवी चैनल पर डिबेट, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, ठीक है, हम तैयार हैं। अरे ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात में असर है असदुद्दीन ओवैसी। तो कल ऐलान करो, अभी इलेक्शन तो 1 दिसंबर के दिन है, कि तुम्हारा वक्त होगा, तुम ऐलान कर दो कि फलाना टाइम पर टीवी पर 4 TV पर। अरे मुबाहिसा सब कर सकते हैं। अरे हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी से उम्मतियों ने जब सवाल किया तो वो इत्मीनान बख्श जवाब दिए, साहबा इकराम ने जवाब दिया, खुलफाए राशिदान ने जवाब दिया।
लेकिन आज मुबाहिसे के लिए तैयार नहीं। मैं कोई AK-47 लेके बात करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, कोई लड़ाई वो झगड़ा वो इंतशार की बात नहीं। अरे तुम में ईमान है, ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मुयस्सर है, तो असदुद्दीन कल ऐलान कर दूं कि हाँ मैं तैयार हूं। अरे इत्तेहाद तो बात की बात है, अरे पहले इस्लाह करने की तो सलाहियत पैदा कर। एक माफिया चला रहा दारुसलाम के असासियात में आज हजारों करोड़ रुपए के लैंड ग्रैबिंगों के धंधे, और फिर मुसलमानों में दहशत। पहले मुसलमान मजलिस से मोहब्बत करता था, अरे हमने तो मजलिस को परवान चढ़ाया, अमानुल्लाह खान ने तो इस शहर को खिला बनाया। आज उस जमात को बचाना जिम्मेदारी मुसलमानों की है, और तहरीक वही नारा दे रही है कि अपने असलाफ की जमात को बचाने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक से वाबस्ता हो। आज यही नारा तो तहरीक दे रही है। आज बड़ी बड़ी बुलंद बांग बातें करने वाला असदुद्दीन ओवैसी मैं चैलेंज कर रहा हूं, कब ऐलान करते करो, आमना सामना बैठ के बात करेंगे, जैसा ये टीवी ये कैमरा चल रहा कैमरे के सामने, और ऐलान कर देंगे ये टाइम पे सारे मुसलमान अपने टीवी चैनलों पे देखो कि हम बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। और मैं अपना मुकदमा रखूंगा कैसे बाबरी मस्जिद की खुदवाई हुई, खुदवाई कौन कराए बाबरी मस्जिद की, फर्जी शवायद राम जन्मभूमि के किसने निकालने के लिए संघ परिवार को मदद किया, कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, कैसे सुप्रीम कोर्ट में इनका वकील जफरयाब जिलानी ने यह इकरार कर लिया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम जन्मभूमि थी। मैं साबित करने के मैं खौफ में हूं, और फिर मुसलमान फैसला कर लेगा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में कैसे बनी। आज मुसलमान एक शर्मिंदा कौम, आज शिकस्त खुर्दा कौम बन गई हिंदुस्तान में। इसका जिम्मेदार कौन? अरे मेरे पास 7 MLA है, मेरे MP है, मेरा कारपोरेटर है, माने ये नहीं रखता। अरे तुम्हारी एक आवाज क़ियादत थी तो फिर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कैसे बन गई हिंदुस्तान में? 25 साल जिद्दोजहद चली, 25 साल में तुमने क्या किया? आओ मैदान में आके बताओ। आज उनके साथ सियासी सफर करने वाले ये बावर करने वाले कि जमात है, तो मैं सबके सबको चैलेंज करता हूं कि तुम तुम्हारे सदर को तैयार कर लो, मैं अकेला तनहा के मुकाबला मुबाहिसा करने के लिए तैयार हूं। क्या मेरी बात गलत है? आज मुसलमान माशरे में मैं पूछना चाहता हूं क्या मेरी बात गलत है? मैं साबित कर दूंगा, अल्लाह उसके हबीब को गवाह रख के एक एक चीज सामने रख के कर दूंगा, और मुसलमान फैसला कर लो। अगर मैं नाकामयाब हो गया, अपना मुकदमा शवायद और गवाहों की बुनियाद पर अगर पेश नहीं किया, तो मैं हमेशा के लिए हैदराबाद से हिजरत करके चले जाऊंगा। अगर इससे आगे ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी के घर में खिदमत करके जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मेरा चैलेंज है कि मुसलमानों को ये मालूम पड़े कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि कैसे बनी, कैसे बनी। MP थे, MLA थे, सब था, अदालत थी, वकील था, तो फिर कैसा हुआ? ठीक है, CA NRC, बहरहाल दिल्ली में जामे मिलिया इस्लामिया पे हमला हुआ RSS और BJP का, और जब हमला हुआ असदुद्दीन ओवैसी उस दिन पार्लियामेंट का मेंबर 10 मिनट दूर अपने बंगले में रह रहा था, रात भर हमला हुआ, कभी कहीं नहीं गया। मैं सारे जामे निजामिया के उन लोगों, जामे मिलिया के उन तुलबाओं को, प्रोफेसरों को लाके सामने खड़ा कर दूंगा, आओ 4 TV पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं लंबी तवील तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मकसद की बात कर रहा हूं। जो बेवकूफ बनाया जा रहा, जो ये मंतख के जरिए लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा और इस्तेसाल करके अपने खानदान के लिए हजारों करोड़ रुपए कमाए जा रहे, 300 करोड़ रुपए का बंगला बना रहा। अरे अमीरुल मोमिनीन की तारीख पढ़, असदुद्दीन ओवैसी के अमीरुल मोमिनीन ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। अरे क़ियादत की बात करने वाले पहले अमीरुल मोमिनीन अज़दक़ुस सादिक़ीन वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब की तारीख पढ़। अगर क़ियादत की बात करने वाले पहले जाके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पढ़, और बता कि मुसलमानों की क़ियादत कैसे की जाती है। मेरे भाई एक सवाल, सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद शहीद हो गए, 2 मस्जिद शहीद हुए सेक्रेटेरिएट में, और एक जिम्मेदार शख्स
मैं आज तक कभी जलसे में उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज जरूर लूंगा, इसलिए कि मेरे ईमान का मस्जिद का मसला है। जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर, वाह 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 वाह, ऐसे भी मुसलमान है भाई, ऐसे भी मुसलमान है। हुकूमत में है, दो मस्जिद शहीद हो गए। सुबह उठ के ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलते, जय केसीआर जय केटीआर बोल के मुंह पे से हाथ फिराते। हम नींद में से उठते कलमा पढ़ते ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुबह हुई, सुबह अल खैर बोल के उठते। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये बेचारे सुबह उठ के जय केटीआर जय केसीआर जय केटीआर जय केसीआर। वाह 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 वाह। तारीखी आंखों ने यह भी देखा, मेरे भाई 2 मस्जिद शहीद हो गए। और आओ तुम्हारे 4 टीवी चैनल पे मैं सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के इमाम साहब को लेके आके बिठा दूंगा, और मस्जिद का इमाम ये बोलेगा कि जिस रात मस्जिद शहीद हो रही थी उस इमाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी को फोन किया, असदुद्दीन ओवैसी को फोन करके ये बताया कि आप क़ियादत है, आपकी जिम्मेदारी है कि मस्जिदें शहीद हो रही है और आपको इत्तला दे रहा हूं। तो कहा गया कि ठीक है मैं देख रहा हूं, और रख दिया गया। 2 मस्जिद शहीद हो गए। 5 महीने हुए, जैसे मस्जिद शहीद होने की इत्तला मिली, कोई इख्तियार नहीं था, हमारे पास अखबार और टीवी नहीं था तो ईमान था। मैदान में उतरे, यही अमजदुल्ला खान ने एहतजाज का आगाज किया, और फिर मुसलमानों की छोटी छोटी तंजीमें जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम पर उठी। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।